राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परदेश बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, गणेश क्या हुआ है, देखो मुझे चिंता हो रही है। और तभी गणेश जी कहते हैं, वो माता, आज जो मेरा ये उदर है कुछ अधिक ही तृप्त हो गया, अब मुझे कुछ अधिक ही निंद्रा आ रही है। और कहते हैं, माता मैं ऐसे स्थान पर सोना चाहता हूँ जहाँ कोई भी मुझे जगा ना सके। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, माता की गोद में आओ, फिर मैं देखती हूँ तुम्हें कौन सताएगा। और तभी बाल गणेश कहते हैं, माँ मैं आपके आंचल में सोना चाहता हूँ। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, अवश्य पुत्र आ जाओ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बलराम दाऊ गणेश जी को ढूंढ रहे होते हैं। और आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, सत्य कहा तुमने पुत्र, जब तक तुम मेरे आंचल में हो तब तक तुम किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलोगे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ पुत्र। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं, मुझे पता है बाल गणेश कहाँ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, बता नहीं सकता का क्या अर्थ होता है कान्हा, मुझे तुम्हारी इस समय सहायता की आवश्यकता है, बताओ बाल गणेश कहाँ है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अब जो करना है आपको स्वयं ही करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, लेकिन राधा है ना, आपकी सहायता कर सकती है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ राधा के समक्ष जाते हैं और कहते हैं, राधा क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुपित हो। और तभी राधा कहती है, हाँ दाऊ, मैं आपसे भी कुपित हूँ। एक तो आपने कृष्ण का पक्ष लिया, ऊपर से आप गणेश को लेने गए थे, उन्हें भी नहीं लेके आए। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें राधा, बाल गणेश कहीं मिल ही नहीं रहे, मैंने उन्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, किंतु ना जाने वो कहां जाकर छिप गए हैं। और तभी राधा कहती है, बस इतनी छोटी सी बात है, आप इतनी सी बात भी नहीं समझे, एक नन्हा सा बालक कहाँ है, उसकी माता के अतिरिक्त किसको ज्ञात होगा भला। आपको देवी पार्वती से पूछना चाहिए ना, उनको अवश्य ज्ञात होगा कि उनका पुत्र कहाँ है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपने एक पुत्र के लिए उसकी माता से नहीं पूछा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गणेश जी कहते हैं माता पार्वती से, माता इस कोलाहल में कैसे निंद्रा आएगी मुझे। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, नंदी गणप्रेत, तुम लोग इतने ऊंचे स्वर में संगीत और नृत्य क्यों कर रहे हो। और कहती है, मेरा गणेश सो रहा है, उसकी निंद्रा भंग ना कीजिए आप सब। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ देवी पार्वती के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं, प्रणाम देवी पार्वती, आपको तो अवश्य ज्ञात होगा कि बाल गणेश इस समय कहाँ हैं। और तभी देवी पार्वती कहती है, हाँ शेषनाग, मैं जानती हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, किंतु इस समय बाल गणेश को तीव्र निंद्रा आ रही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की निंद्रा में किसी भी प्रकार का विघ्न आए। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, किंतु देवी पार्वती, संसार में एक महान संकट आने को है, बाल गणेश ने क्षीर सागर का समस्त दूध रिक्त कर दिया है, अब शीघ्र अतिशीघ्र बाल गणेश को ढूंढा नहीं गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, ये क्या कह रहे हो आप, बाल गणेश ने क्षीर सागर का सारा दूध पी लिया है। और फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, यदि माँ को मेरा ये कार्य उचित नहीं लगा तो अवश्य ही मुझे उनकी आज्ञा मान लेनी चाहिए। और तभी बाल गणेश आ जाते हैं और फिर बलराम दाऊ कहते हैं, अरे बाल गणेश आप यहाँ, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अभी तो आप यहाँ नहीं थे, ये कैसे संभव है। और तभी बाल गणेश कहते हैं, मामा श्री, माँ के आंचल से कोई नहीं ढूंढ सकता। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी लीला की आपने बाल गणेश, आप यहाँ माँ के आंचल में छिपे रहे और वहाँ सभी देवता और मैं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ के आ रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, बाल गणेश आप मेरे साथ चलिए और क्षीर सागर का दूध लौटा दीजिए। और तभी बाल गणेश कहते हैं, क्यों मामा श्री, आपने मेरी बात मानी, मैंने आपसे कहा था मामा कृष्ण को जगा दीजिए, आपने ऐसा नहीं किया तो मैंने क्षीर सागर को रिक्त कर दिया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, गणेश तुम तो सदैव अच्छे और शुभ कार्य करते हो, तो आज ये विनाशकारी कार्य क्यों किया तुमने। और कहती हैं, देवता ऐसे कार्य कभी नहीं करते,
इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यथाशीघ्र क्षीर सागर भर दो। और तभी बाल गणेश कहते हैं, माता आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं, ऋषिवर आज कृष्ण आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उन्हें क्षमा कीजिएगा, वो गहन निद्रा में हैं। प्रतीत होता है अत्यंत थकान के कारण वो सो रहे हैं। और तभी ऋषि सांदीपनि कहते हैं, हम जानते हैं राधा कि इस समय श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बलराम दाऊ कहते हैं, देखिए बाल गणेश क्या दशा हो गई हमारे बैकुंठ की अर्थात क्षीर सागर की। अब कृपा करें और पुनः क्षीर सागर को लौटा दीजिए। और तभी बाल गणेश कहते हैं, लौटा तो दूंगा किंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, वचन? वहाँ माता पार्वती के समक्ष तो आपने कोई ऐसी वचन की बात नहीं की थी। और तभी बाल गणेश कहते हैं, वहाँ माता के सामने वचन की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वहाँ आपसे मैंने वचन नहीं लिया। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कहिए क्या वचन चाहिए आपको? और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, कुछ दिव्य। और कहते हैं, आप तो जानते ही हैं मुझे संगीत बहुत प्रिय है। और फिर तभी बलराम दाऊ महादेव के डमरू के विषय में बताते हैं। और फिर तभी आप लोग आगे देखेंगे महादेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं बलराम दाऊ से, मेरे डमरू के विषय में बता रहे हैं। अच्छी बात है, मेरा डमरू भी अच्छा है, परंतु भ्राता बलराम क्या आपने बाल गणेश को उस वाद्य यंत्र के विषय में बताया जिसकी ध्वनि मेरे डमरू से भी अधिक है, इससे मधुर है? और फिर कहते हैं, उसके विषय में मैं बता देता हूँ, तुम्हारे मामा श्री कृष्ण का शंख पंचजन्य। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, आपने तो पासा ही पलट दिया महादेव। और तभी बाल गणेश कहते हैं, मामा श्री का शंख इतना तीव्र है तो मैं उनका शंख अवश्य लूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, बाल गणेश क्षीर सागर को लौटा देते हैं। और फिर तभी बलराम दाऊ देते हैं नारायण का 5 जन्य शंख, किंतु स्मरण से कुछ समय बाद इसे लौटा देना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, बाल गणेश शंख को बजा देते हैं कृष्ण मामा जी को जगाने के लिए। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को इस एपिसोड में। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।